हेलो फ्रेंड्स। मैं अनुज सिंह एक बार फिर से आपके सामने हूँ विथ अनदर एपिसोड ऑफ क्रिकेट क्रोनिकलर्स। तो आज की जो ये हमारी पॉडकास्ट है, दिस इज गोइंग टू रिवॉल्व अराउंड द कमिंग ऑफ एज ऑफ वैभव सूर्यवंशी। तो वैभव सूर्यवंशी ने अभी जिम्बाब्वे टूर में जिस तरीके का परफॉर्मेंस दिया, उसने जो उनसे लोगों को जो उम्मीदें थी, जो इंग्लैंड और आयरलैंड के दौरे से थोड़ी सी धूमिल हो रही थी, उसको फिर से रिकंडल कर दिया है। और लोगों को ये फिर से विश्वास दिला दिया है कि जो भी होप्स और जो भी उम्मीदें लोगों ने लगा के रखी हुई हैं वैभव सूर्यवंशी से, वो उन उम्मीदों पे खरा उतरने जा रहे हैं। इस पूरे टूर्नामेंट में जो अभी जिम्बाब्वे में जस्ट खत्म हुआ 3 T20 की जो सीरीज कंप्लीट हुई, उसमें वैभव सूर्यवंशी ने 2 अर्धशतक लगाए और बीच का जो सेकंड मैच था उसमें उन्होंने 20 रन्स बनाए। लेकिन सबसे अच्छी बात ये रही कि इस ट्रिप में उनकी 2 हाफ सेंचुरी ने तो उनको एस्टैब्लिश किया ही, साथ में ये भी इम्पोर्टेंट था कि वैभव सूर्यवंशी ने एक बहुत ही अच्छे कैरेक्टर का भी नमूना पेश किया। उन्होंने बहुत अच्छा चरित्र दिखाया अपना, स्पेशली इन द थर्ड मैच, जबकि पिच जो बैटिंग के लिए बहुत अनुकूल नहीं थी और जहां बाकी के बैट्समैन बहुत ही स्ट्रगल कर रहे थे, बहुत फ्रीली नहीं खेल पा रहे थे, वहां वैभव सूर्यवंशी ने ही टुक हिज ओन टाइम, सेटल डाउन, और उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने स्ट्रोक्स खेलना शुरू किया और अल्टीमेटली बिफोर ही गॉट आउट ही स्कोर्ड 81 रन्स ऑफ जस्ट 46 बॉल्स। तो हम ये कह सकते हैं कि उनकी ये स्लोएस्ट हाफ सेंचुरी थी। 31 बॉल में उन्होंने हाफ सेंचुरी बनाई। नॉर्मली वी आर यूज टू सीइंग हिम स्कोरिंग 50 रन्स फ्रॉम 11 बॉल्स टू 18-19 बॉल में वो रेगुलरली वो मारते रहे हैं। लेकिन पहली बार ऐसा लगा कि सिचुएशन की डिमांड के अनुसार उन्होंने he changed his game and played a sheet anchor role also for the Indian team। और उन्होंने ये साबित किया कि when there is a requirement for the team, he can change his gears। Everybody we are all aware of, we are all convinced of, he has shown it time and again कि वो काफ़ी एक्सप्लोसिव क्रिकेट खेल सकते हैं। लेकिन उनका ये कैरेक्टर अभी तक लोगों ने देखा नहीं था और लोगों को उनके इस कैरेक्टर को भी देख के बहुत मज़ा आया और उसने उनके प्रति लोगों के विश्वास को बढ़ा दिया है। लेकिन जब सेकेंड मैच में वो 20 रन पे आउट हो गए थे, जो कि उन्होंने 9 बॉल्स में बनाए थे, जैसा कि वो हमेशा अक्सर करते रहते हैं, तो बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया था कि ये इस तरीके से क्यों खेलते हैं। लेकिन मैं हमेशा से ये मानता हूँ कि वैभव सूर्यवंशी ही हैज़ नेवर बीन अ रन एक्यूमुलेटर, ही हैज़ ऑलवेज बीन एन एंटरटेनर। और यही कारण है कि जैसा कि मैंने लास्ट एपिसोड में बताया था कि सुंदर पिचाई भी उनके गेम को देखने के लिए सुबह 4:30 बजे का अलार्म लगा के वो उठते हैं। आपको क्या लगता है कि दुनिया के किसी बैट्समैन के लिए कोई व्यक्ति 4:30 बजे का अलार्म लगा के उठेगा, वो भी सुंदर पिचाई के कैलिबर का व्यक्ति, जो कि इतना बिजी है, इतना बड़ा आदमी है, और वो व्यक्ति एक आदमी के गेम को देखने के लिए 4:30 बजे का अलार्म लगा के उठता है। और वो इसी वजह से है क्योंकि वैभव सूर्यवंशी इस तरीके की क्रिकेट खेलते हैं। आप अगर इस तरीके की क्रिकेट खेलते हैं तभी पूरा वर्ल्ड उनका दीवाना है। आज हम में से हर एक आदमी, आप जो लोग भी इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, हम सभी वैभव सूर्यवंशी के फैन हैं, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी जो क्रिकेट खेल रहे हैं वो दुनिया में कोई और नहीं खेल रहा है। जितने भी वर्ल्ड के क्रिकेटर्स हैं, अभी हम लोगों ने फारूक इंजीनियर साहब को सुना और फारूक इंजीनियर ने तो उनका कंपैरिजन वीव रिचर्ड से कर दिया और बताया कि कई मायनों में वीव रिचर्ड से भी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं वैभव सूर्यवंशी। तो ये बड़ा ही एक एक्साइटिंग सिनारियो पूरे वर्ल्ड में है। पाकिस्तान के जितने भी बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं वो लोग ज़बरदस्त फ़ैन हैं। इंडिया के जितने भी सुनील गावस्कर से लेकर रवि शास्त्री से लेकर कृष्णामाचारी श्रीकांत से लेकर इरफान पठान से लेकर मोहम्मद कैफ से लेके एवरीवन इज जस्ट गोइंग गागा अबाउट वैभव सूर्यवंशी। और वो चाहते हैं कि वैभव सूर्यवंशी को हर एक मैच में खिलाया जाए। और मैंने भी पहले एक पॉडकास्ट बनाया था कि वैभव सूर्यवंशी इज़ एन ऑल फॉर्मेट प्लेयर। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये रही कि थर्ड मैच में जिस तरीके के कैरेक्टर और रिजिलियंस वैभव सूर्यवंशी ने दिखाया
कि मैं जब ज़रूरत हुई तो मैं इनिंग्स को बिल्ड भी कर सकता हूँ। और इसी चीज़ ने एक नई डिबेट खड़ी कर दी है, एक नया डिमांड खड़ा कर दिया है, और लोग ये डिमांड करने लगे हैं कि वैभव सूर्यवंशी को ओडीआई में भी उतारना चाहिए। इट इज़ हाई टाइम। अगर इंडिया को 2027 का वर्ल्ड कप जीतना है तो वैभव सूर्यवंशी मस्ट ओपन फॉर टीम इंडिया इन 2027 वर्ल्ड कप। और फारूक इंजीनियर ने तो कंप्लीट एक टीम की संरचना के बारे में भी उन्होंने बात कर लिया है। उन्होंने ये भी कह दिया है कि लेट अस हैव वैभव सूर्यवंशी एंड रोहित शर्मा ओपनिंग फॉर टीम इंडिया। और वन डाउन पे विराट कोहली और शुभमन गिल को उन्होंने कहा है कि आप टू डाउन आ जाओ टू एकोमोडेट वैभव सूर्यवंशी एट नंबर 1 पोजीशन, अगर हम लोग को वर्ल्ड कप जीतना है तो। उन्होंने ये बताया कि शुभमन गिल अभी इंडिया के बेस्ट बैट्समैन है, ज़बरदस्त बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन वो टू डाउन पे आ सकते हैं। और थ्री डाउन पे आप या तो श्रेयस अय्यर या केएल राहुल को ला सकते हैं, एंड दैट्स हाउ यू कैन हैव द टीम। तो ये बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग अभी डिस्कशन चल रहा है पूरे वर्ल्ड में। और हमने भी पहले भी बात किया था कि अगर हम चाहते हैं कि बेस्ट टीम हमारी 2027 के वर्ल्ड कप क्रिकेट में उतरे, तो वैभव सूर्यवंशी को छोड़ के आप बेस्ट टीम की कल्पना नहीं कर सकते हैं। वो आपका बेस्ट प्लेयर है। वो जब जरूरत पड़ती है तो वो शीट एंकर रोल प्ले कर सकते हैं। उनकी एक्सप्लोसिव बैटिंग के बारे में तो किसी को कोई डाउट नहीं रहा है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि उनका गेम और निखरे, ही नीड्स टू प्ले अलोंग साइड प्लेयर्स लाइक रोहित शर्मा एंड विराट कोहली। जब उनके साथ वो पिच पे होंगे तो आप समझ सकते हैं कि उनका कितना बड़ा उनका माइंडसेट बिल्टअप होगा, उनका कितना बड़ा कैरेक्टर बिल्टअप होगा। और यही चीज़ फारूक इंजीनियर ने बताई है कि कितनी एक्साइटिंग होगी इंडियन टीम के लिए। और जिस तरीके से उन्होंने पहले मैच में भी उन्होंने 50 रन बनाए थे, और उसमें उन्होंने 18 बॉल्स में उन्होंने 50 रन्स मारे थे, 4 चौके और 4 छक्के उन्होंने लगाए थे। और मुजर रब्बानी वगैरह की जो हाइट है और नगरवा की जो हाइट है, उन दोनों के बॉलिंग को जिस तरीके से उन्होंने खेला, और साथ में स्पिनर्स को भी जिस तरीके से खेला, दैट स्पीक्स ऑफ हिज कैपेबिलिटीज़। हम लोग जब इंग्लैंड में वो बैटिंग कर रहे थे तो लोग बहुत बहुत जल्दी उतावले हो रहे थे। कभी कभी शह मात और का गेम होता है, कभी कभी बॉलर जीतता है तो कभी बैट्समैन जीतता है। बॉलर के पास 6 बॉल में मौका मिलता है बैट्समैन को आउट करने का। बैट्समैन के पास हर एक पारी में सिर्फ एक मौका होता है, और वो मौका उस दौरान में वैभव सूर्यवंशी के पास नहीं था। लेकिन वैभव सूर्यवंशी के बारे में इवन वीवीएस लक्ष्मण ने भी कहा है, ही हैज़ गॉट अ वेरी गुड हेड ओवर हिज शोल्डर्स। बहुत अच्छी दिमाग रखते हैं वो, बहुत जल्दी एडजस्टमेंट करता है, बहुत जल्दी अपने गेम को चेंज करता है। और ही हैज़ गॉट अ वेरी गुड क्रिकेटिंग सेंस। वो हम भी जब उनको ऑब्जर्व करते हैं तो मैं देखता हूँ कि कितना बढ़िया क्रिकेटिंग सेंस है। इवन इन फील्डिंग ऑल्सो आप देखेंगे, मैंने देखा कि किस तरीके से स्लिप्स में उन्होंने 30-20 में फर्स्ट बॉल जिस तरीके से फ्लाई की थी मयंक यादव की, और उनके पास बहुत फास्ट कैच आया था। वो कैच आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने खूब बढ़िया ढंग से उस कैच को लिया। फिर आउटफील्ड में भी उनकी कैचिंग बहुत ही बढ़िया है। कई लोगों को क्रिटिसाइज़ करने का कोई मौका नहीं मिलता है, तो लोग अनाप शनाप बोलते रहते हैं। लोग बोलते रहते हैं कि उनको अभी अपने फिटनेस पे काम करने की ज़रूरत है। अरे बॉस, ही जस्ट 15 ईयर्स ओल्ड, और 15 ईयर्स ओल्ड में उनकी जो फैट आप देख रहे हैं ना, दैट इज़ बेसिकली बेबी फैट। और कोई भी बच्चे के पास होता है, और ये तो बचपन से ही इनका फिजिकल स्ट्रक्चर इस टाइप का रहा हुआ है। वो बहुत अगर वजन कम भी करेंगे ना, ही वुड नॉट लाइक एवर बी लाइक मयंक यादव और विराट कोहली टाइप का। वो कभी नहीं हो पाएंगे, बिकॉज हर एक आदमी का बॉडी का स्ट्रक्चर अलग होता है। हमें ये देखने की जरूरत है कि गेम फिटनेस उनके पास है कि नहीं, जो उनसे गेम की रिक्वायरमेंट है वो उस रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं। हर एक आदमी के पास विराट कोहली वाली एथलेटिसिज्म नहीं रहेगी।
हर एक आदमी के पास जॉन्टी रोड्स टाइप का वो एथलेटिसिज्म नहीं रहेगा, लेकिन आप जो बेयर मिनिमम है आप उस रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हैं कि नहीं, और वो पूरी तरीके से वैभव सूर्यवंशी पूरा कर रहे हैं, इसमें कहीं से किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने बाउंड्री लाइंस पे उन्होंने कैच पकड़े हैं, कितना बढ़िया से उनकी जजमेंट होती है, तो ही इज अ वेरी एक्सेप्शनल फील्डर ऑल्सो। Let's not have any doubts in our minds regarding his fielding capabilities. He is a very decent fielder, very good fielder. He has got very good judgment of the ball. और बहुत बढ़िया उन्होंने कैचेस पकड़े हैं पूरे पिछले 6 महीने के दौरान में। हमने देखा जब बाउंड्री लाइन पे खड़ा किया गया तो बाउंड्री लाइन पे उन्होंने कैच पकड़ा, जब शॉर्ट कवर में उनको रखा गया वहां कैच पकड़ा, शॉर्ट मिड विकेट पे रखा वहां उन्होंने कैच पकड़ा। तो उनके फील्डिंग कैपेबिलिटीज के बारे में हम लोग अननेसेसरली बहुत ज़्यादा टॉक कर रहे हैं, क्योंकि लोगों के पास उनकी जब वो बैटिंग में सक्सेसफुल होते हैं तो उनकी बैटिंग के बारे में बात करने के लिए नहीं होता है, तो लोग जानबूझ के उनकी उन कैपेबिलिटीज के बारे में बात करते हैं। हो सकता है कि वो थोड़ा थोड़ा 19 हो फील्डिंग में, लेकिन वो दुनिया में हर एक आदमी मोहम्मद कैफ नहीं है। दुनिया ऐसा नहीं है कि जितने भी फील्डर के बारे में हम वर्ल्ड में बात करें उनकी फील्डिंग जो है सब सुपरलेटिव डिग्री के फील्डर्स है। कुछ मीडियम ग्रेड के फील्डर्स होते हैं, तो लेट अस एक्सेप्ट दिस फैक्ट कि वैभव सूर्यवंशी एक मीडियम ग्रेड के ही फील्डर है। उनसे हम एक्सेप्शनल फील्डिंग की हम उम्मीद ना रखें, उनसे एक्सेप्शनल बैटिंग की हम लोग उम्मीद रखें। हिल बी इन द टीम फॉर हिज बैटिंग स्किल्स, और फील्डिंग में बहुत पुअर नहीं है वो। ही कैन बी पोजिशन वेरी स्ट्रेटेजिकली। उनको बाउंड्री लाइन पे खड़ा किया गया, ही हैज टेकन सम एक्सेप्शनल कैचेस, स्लिप की कैचिंग उनकी बहुत बढ़िया है, शॉट की फील्डिंग्स उनकी बहुत बढ़िया है, तो उसके बारे में अननेसेसरली टॉक करके हम लोग उनकी बैटिंग के बारे में डिस्कशन को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। Let us not have any doubt in our minds that we have got a champion player in India, और चैंपियन प्लेयर को चैंपियन की तरीके से ही ट्रीट करना होगा। मैंने पहले भी कहा है कि वैभव सूर्यवंशी शुड बी एन ऑल फॉर्मेट प्लेयर, और मैं फिर से री आइटरेट कर रहा हूं कि यही बात तो वर्ल्ड के सारे बड़े क्रिकेटर्स बोल रहे हैं। फारूक इंजीनियर, आप सोच सकते हैं कितने बड़े लेजेंड हैं, उनको कोई ये बोलने की जरूरत नहीं है, बट ही इज ऑल्सो एक्साइटेड लाइक वी आर। हम जैसे एक्साइटेड है वैसे क्या करें, फारूक इंजीनियर वो भी एक्साइटेड है, वो भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, और वो भी अपने स्टेटमेंट्स को दे रहे हैं कि भाई आप इसको ओडीआई में खिलाओ, हम इसको इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए देखना चाहते हैं। तो ये लोगों के लिए अब आसान नहीं होगा। नाउ द बुलेट हैज लेफ्ट द गन। अब बातें निकल गई हैं और ये रुकने नहीं वाली है। अब ये बातें डिस्कशन का हिस्सा होंगी। लोगों के लिए आसान नहीं होगा ये बताना, ये समझाना कि वाई वैभव सूर्यवंशी इज नॉट पार्ट ऑफ द ओडीआई टीम। आप ये नहीं कर सकते कि वो डिफेंसिव क्रिकेट भी नहीं खेल सकते हैं, वो इनिंग्स को बिल्ड नहीं कर सकते हैं जहां जरूरत हो, वो करके उन्होंने दिखा दिया है। उनकी 81 रन की जो थर्ड T20 की जो इनिंग्स थी वो उनकी कैरेक्टर को रिफ्लेक्ट कर रही थी। वो ये बता रही थी कि कितना बड़ा चैंपियन प्लेयर है ये है, और किस तरीके से सिचुएशन के अनुसार ये अपने आप को एडजस्टमेंट कर सकता है। अगर ये लंबे लंबे छक्के भी मार सकता है तो ये शीट एंकर रोल भी प्ले कर सकता है। सो अगेन मैं फिर से कहता हूं, इट इज हाई टाइम नाउ फॉर द इंडियन टीम मैनेजमेंट एंड फॉर द इंडियन सेलेक्टर्स कि आप वैभव सूर्यवंशी को ऑल फॉर्मेट प्लेयर बनाएं, और इनको हर एक आप इनको एकोमोडेट करें। आप देखें कि किनको ये अब आपका टेंशन है, बट आप एक विनर को, एक वर्ल्ड चैंपियन को आप टीम से बाहर नहीं रख सकते। हमारी भी ये डिमांड है कि वैभव सूर्यवंशी को ओडीआई में रोहित शर्मा के साथ ओपन कराना चाहिए, और साथ में अब आप ये भी देखना स्टार्ट करिए कि आप टेस्ट मैच में उनको कहाँ एकोमोडेट कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट। जब तक मैं दूसरा नेक्स्ट एपिसोड आपके लिए ला रहा हूं, मैं आपसे विदा लेता हूं, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप कमेंट करना ना भूलें। आप कमेंट करें, मैं जो भी बात बता रहा हूं उस पे आपको अच्छा लगे। आप अगर किसी बातों से इत्तेफाक नहीं रखते तो भी कमेंट करें, और हमारे इस चैनल को अपना प्यार दें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।